नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम, जिसका इंग्लिश क्या होता है सर्वनाम का? प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम, जिसका इंग्लिश क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। तो आप लोग बच्चे सब जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? कोई विद्यार्थी नहीं जानते हैं? देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा सबसे पहले मालूम है? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। या इसको इस तरह आसान भाषा में कह सकते हैं, जितना हम खुली आंखों से वस्तु दिखाई देता है सभी क्या होते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, है ना? जैसे हम खुले आंख से अभी क्या देख रहे हैं अपने आसपास? बुक देख रहे हैं, बैग देख रहे हैं, है ना? पेन देख रहे हैं, पेंसिल देख रहे हैं, ये सब क्या हो गया? सब संज्ञा कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। इसी संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। जैसे अनुष पढ़ रहा है। अनुष, अब अनुष लड़का है। अनुष क्या है? लड़का है। अनुष नाम का लड़का है ना। अनुष क्या हो गया? वहां पे संज्ञा हो गया ना। तो संज्ञा हुआ। उसी अनुष के जगह पे हम जो वर्ड का यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। जैसे हम अनुष पढ़ रहा है, इसके जगह क्या प्रयोग कर सकते हैं? वह पढ़ रहा है। वह नाम के जगह क्या प्रयोग कर दिए? वह क्या कहला गया? सर्वनाम हो गया। यानी संज्ञा के बदले या नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग करेंगे वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं बोर्ड पे, आप लोग को उसको उतारना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग। उदाहरण, जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा? मैं, तुम, हम, यही सब क्या होगा? मैं, तुम, हम, तुम्हें, हम लोग, तुम लोग, बहुत सारा है इत्यादि आदि। इसे हम लोग क्या कहेंगे?
सर्वनाम। क्या कहेंगे? सर्वनाम। यही सब सर्वनाम होता है। किसी के नाम के जगह पे जो हम लोग यूज करेंगे उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, इसे उतार लेना है कॉपी में, सबको उतारिए कॉपी में इसको। अब उसके बाद सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम तो है ही, अब सर्वनाम में भी क्या होगा? उसका भेद है। उसका क्या है? भेद। कितने प्रकार के हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। छठा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। इसी चीज को हम बोर्ड पे लिख देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा इसको। पहला हो जाता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या हो जाता है? संबंध। संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या हो जाता है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, यही होते हैं सर्वनाम। किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में जैसे मैं, तुम, हम, ये सब क्या कहलाएंगे? सभी सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आज इतना यही 2 ठो रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।